अगले साल देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और यूपी में चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से उद्घाटन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सिर्फ बीजेपी नहीं, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, अन्य सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान किए। आशा वर्कर का जितना मानदेय पिछला बकाया है उसको तत्काल उसका भुगतान किया जाए। मुझे प्रसन्नता है विभाग ने उसकी कार्रवाई प्रारंभ की और मैं उस दिन देख रहा था कि अगले दिन मीडिया में आया कि ये शासन ने उनको अतिरिक्त उनका मानदेय बढ़ाया है। ये तो पिछला वाला था, अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। तो सरकार का कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय और बढ़ाया जाएगा। तो आइए इसी के साथ एक और वीडियो देख लीजिए। हम तुम्हारे साथ हैं। सावित्री बहन जैसा हो, सावित्री बहन जैसा हो। वेतन हमारी भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। वेतन हमारी भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ये वीडियो इसी महीने के 2 तारीख का है। लखनऊ में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने नारों और धरनों के जरिए अपनी मांगे रखी। आप लोगों का जो मानदेय बढ़ा दिया गया है? नहीं बढ़ाया गया है। वो 1500 रुपए 3 साल पहले भी लाइव घोषणा की थी कि आपका मानदेय बढ़ा दिया गया है। जब इसका चुनाव खत्म हो गया तो उसको कर दिया गया कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि आंगनवाड़ियां बहुत अच्छा काम करती हैं, आंगनवाड़ी यशोदा माँ है, आंगनवाड़ियों जो है देश की रीढ़ है, लेकिन दूसरी तरफ जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो वो ये कह देते हैं इनको इंसेंटिव दिया जाएगा, अच्छा काम करेगा जो। एक तरफ आप कहते हैं अच्छा काम करेगा, एक तरफ आप जब देने की बात आती है तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। वास्तव किसी को नहीं मिला, 1500 मिलेगा। सरकार से क्या मांगे हैं? मांगे हमारे यहाँ राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कोरोना टाइम में जिस समय दुनिया घर से निकलनी पड़ी, जो 1 लाख तक देने वाले लोग हैं उन्होंने भी काम नहीं किया होगा। जो आंगनबाड़ी में काम किया, जो हमारी शहीद हो गई, उनके बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? तो ये सरकार को देखना चाहिए ना। उनको कुछ मिला है, जब उनको कुछ देने की बारी आई, नहीं ये कोरोना से नहीं मरे, ये तो बुखार से मर गए, ये तो जुकाम से मर गए। सरकार हम घर घर जाके सर्वे किया करते थे कि किस घर में कितने लोग खांसी जुकाम से बीमार हैं। 3 महीने लगातार हमने सर्वे किया है। हम लोगों को भी डर था कि हम भी इन्फेक्शन से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने काम किया। सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जो मानदेय 3 साल पहले बढ़ाने की बात की गई थी वो अभी तक नहीं दी गई। इससे पहले भी देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब भी देश के अलग अलग कोने से आंगनवाड़ी वर्कर्स को वेतन न मिलने की खबरें आई थी। इसी के साथ किसानों को मद्देनजर रखते हुए यूपी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा किसानों का बिजली बिल का ब्याज भी माफ करने की बात की गई है। बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी। वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। इसी ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक बयान आया। ये थी कि हमने 375 जो हमने घोषणा पत्र में 5 साल पहले कहा था, वो था उस पे प्लस जो महंगाई बढ़ी है वो बढ़ाना था। तो 425 रुपए की हमारी डिमांड थी। 350 तो करी थी, उससे आप कुछ नहीं ना। देखने वाली बात यह है कि क्या इन प्रयासों का आंदोलन कर रहे किसानों पर कोई असर पड़ेगा, जिसकी शायद बीजेपी को उम्मीद है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि महंगाई को लेकर यूपी को राहत मिल सकती है और ऐसा ही हुआ। जहां देश के दूसरे कई राज्यों में
लोग 117 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, वहीं यूपी में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 102 रुपए है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के बीच उज्ज्वला योजना 2.0 का आगाज हुआ। इसी साल 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का यूपी में शुभारंभ किया था, जहां उनके साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी जुड़े थे। लेकिन ताजुब की बात यह है कि वहां मौजूद किसी ने भी ऐसा जवाब नहीं दिया। महंगी ये सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे, 4 बच्चे, मजदूरी करते आदमी कहाँ से भरवाएं। यहाँ क्या है कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उस चक्कर में महिलाएं ऑनलाइन तो कर देती हैं सिलेंडर, पर लेने इसलिए नहीं आ पाती कि उनके पास पैसे की व्यवस्था ही नहीं हो पाती। तो सवाल यह है कि क्या यह लोग प्रधानमंत्री जी की पहुंच से बाहर हैं, या प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहुंच लाभार्थियों तक ही सीमित रखी है। पिछले 10 महीने से लगातार बढ़ते एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम अब लखनऊ में 14 केजी सिलेंडर 937 रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। सिर्फ यूपी नहीं, बढ़ती महंगाई ने पूरे देश को पूरी तरह से प्रभावित किया है और कर रहा है। एक बात तो सच है, जिस तेजी से पिछले 5 महीनों में यूपी में उद्घाटन और शिलान्यास का कार्य प्रारंभ हुआ है, अगर ऐसी 5 महीने की तेजी चुनाव के बाद 5 सालों तक बरकरार रहे तो सच में देश का उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो कदम अब उठाए जा रहे हैं उससे जनता संतुष्ट है या नहीं, वो तो तब पता चलेगा जब जनता अपने विचार रखेगी। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर। मैं फिर मिलूंगी आपको अगली वीडियो में।